रात को ये यहाँ पड़े रहते रहे। एक मैंने रेस्ट हाउस बनाया था, उस पर ये काबू कर रहे थे। ये 100 तीन वलिया पड़े न बाजरा कोई बुद्धन मारा मामला यही है जी, इस प्रशासन ने कहा भाई पीसना करके दो हमने बाजरो। अच्छा, वो पीसना करे पास बाजरा रहा। देखो इसमें क्या कमी है बाजरा में, कोई अड़ंगा हुआ बताओ, थैली भरी खड़ी है। इतना महंगा बाजरा हो गया, उसका कोई फायदा मिला किसानों को? कितने फायदे मिल रहे थे? कोई फायदा नहीं। तड़का आया था वो कटवा दिया, टोकन मंडी में पड़े हम तो क्या है, और 2 दिन से पड़े, कुछ कोई नहीं पूछ रहा। चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय चरखी दादरी में नई अनाज मंडी में मौजूद है और यहाँ पर किसान है और आड़ती है। पूरे साल मेहनत करते हैं, कभी ओलावृष्टि होती है, कभी कोई आपदा आ जाती है और फसलें बर्बाद होती हैं। जब अपनी फसलें मंडी में लेके जाते हैं, कई तरह की आशाएं होती हैं कि उनकी फसल मंडी में जाएगी, कई तरह के जो काम है वो निपटान करेंगे। ऊपर से खाद बीज भी महंगा हो चुका है, डीजल के भाव दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए भी खड़ा होना पड़ता है। आज यहाँ आड़ती भी बैठे हैं और किसान भी खड़े हैं, इनसे पूछने वाले हैं आखिर ऐसा क्या कारण है। चरखी दादरी की अनाज मंडी क्या पूरे हरियाणा में सबसे अलग है? सरसों की खरीद हो तब भी यहाँ पर प्रोटेस्ट जैसे हालात बन जाते हैं। अब बाजरे की बारी आई तो भी यहाँ पर ऐसे हालात बन चुके हैं। पूर्व सहकारिता मंत्री सतपाल सांगवान भी इस वक्त किसानों और आड़तियों के बीच मौजूद हैं। ये क्या मामला है? किसान भी बैठे हैं, आड़ती बैठे हैं, खरीद नहीं हो पा रही। खरीद न होने के ये यहाँ के जो नेता है ना, जो पावर में, उनकी कमी है। अब मैंने इस अटेली मंडी में बात कराई, अटेली मंडी में कोई पंखा नहीं लगाता, सीधी परचेज हो रही है। जुई इसी डीएम के पास है, जुई वाले कहते हैं हमारे कोई पंखा नहीं लगा रहा, परचेज हो रही है। पता नहीं दादरी को इनको क्या तकलीफ है, ये तो ये जानते हैं या ये जानता है। ये तो बोल रहे एक बात का रट लगा रहा है, 1% 7%। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1% 7%? अरे तो जो है ना बाजरा बड़ी मुश्किल तो इनको पता है ना इनकी क्या हालत होती है। कभी बारिश आ गई, कभी कुछ आ गया। अब परचेज में भी ये समस्या आ गई। रात को ये यहाँ पड़े रहते रहे। एक मैंने रेस्ट हाउस बनाया था, उस पर ये काबू कर रहे थे। ये कहाँ रहे ये जी? तो ये बहुत बड़ा अन्याय हमारे साथ हो रहा है, आड़तियों के साथ भी। किसान 3 एक तो परसों रात का यहाँ बैठा है, तो ये बहुत बुरी चीज़ है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और ये परचेज एकदम शुरू कर देने चाहिए। और ये जब तक आज भी परचेज नहीं करेगा तो मैं इनके साथ बैठा हूँ, ये जब तक कहेंगे। देखिए प्रधान जी, क्या समस्या है? समस्या ये है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में हर एक जगह खरीद चालू है। दादरी में पता नहीं, सरसों के टाइम भी 7 दिन की हड़ताल हमने करी, मेहनत करी। किसान 6-6 7-7 दिन अपनी टेली खड़ा रहा। मंडी हमने बंद रखी। जब हमारी परचेज शुरू हुई थी, वही हमारे साथ बाजरे में हो रहा है। यहाँ का कोई धड़ी दौड़ी नहीं रहा। ये पंखा वाला मैटर क्या है? पंखे वाला मैटर पैसा है। किसका पैसा? पीछे क्या बताओगे तो ये बताओगे कैसा पैसा है पीछे। तो पंखा कहीं किसी मंडी में नहीं है। या एक सतपाल सांगवान आता है और यहाँ कोई नेता आदमी वोट तो सबना चाहिए, पर कोई नहीं आता, ना हमारी सुनता। हम अपने दम पर जो करते हैं वो करते हैं, अधिकारी हमारी कोई नहीं सुनते। एडीसी 2 दिन हो रही है कान में, अपना अभाव से कार में बैठ के दफ्तर में चला जाता है, कोई सुनाई नहीं। एसडीएम साहब भी आ लिए और बड़े बड़े अधिकारी आके चले गए, परंतु किसान की ना सुनता ना आड़ती। हमने कह दिया कि भाई तुम अपनी दुकान पर खरीद लो, हमने आदत नहीं चाहिए, हमारे से जो सहायता चाहिए वो ले लो, लेबर नहीं लेबर ले लो, सबको ले, पर कोई सुनाई नहीं। देखिए प्रशासन सुनिश्चित करे कि किसी भी किसान को कोई भी परेशानी बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि किसान काफी मेहनत करके अपनी फसल यहाँ पहुँचाता है। अड़ती हैं जी। समस्या कहाँ बनी है? समस्या प्रशासन जो है किसी प्रकार से सहयोग नहीं कर रहा खरीद के अंदर। हर 6 महीने पता नहीं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय सरकार खट्टर जी के निर्देशन में चल रही है, हर 6 महीने यही आंदोलन किसान और व्यापारियों को करना पड़ रहा है। ये देश के लिए बड़े शर्म की बात है, हरियाणा प्रदेश के लिए शर्म की बात है। यहाँ किसी प्रकार की भी किसान की, व्यापारी की किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। जी, किसानों से एक बार बातचीत कर लेते हैं। राम राम जी। राम राम जी। समस्या कहाँ है? क्यों बाजरा समस्या यार 3 वलिया पड़े न बाजरा कोई बुद्धन मारा क्यों नहीं पूछते? हुआ तो मैं सरकार जाने। तो एक जारने का मामला आया है, वो क्या मामला है? जारणो कितना हिंदुस्तान में बाजरा में लग गया, कौन देखा हमने, यो कितने लिया नहीं खबर है जी। अच्छा, क्या मामला है जी? मामला यही है जी, इस प्रशासन ने कहा भाई पीसना करके दो हमने बाजरो। अच्छा, वो पीसनो करे पास मार दो के बच्चे को दड़िया मांगा है। हो न्यू पीसनो करके दो, फिर पीस के खाऊंगा। जी 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 बताएं। पीसना आप नहीं जानते,
मैं भी इस महकमे का मंत्री रहा हूँ। ये बैठे आड़ती भी है और किसान भी है। अगर कभी 1% भी कोई समस्या ही है तो मैं जिम्मेवारी अब कहाँ से आ गया पंखा। मैंने तो कभी जो है ना 5 साल राज करा, कभी पंखा सुना नहीं। मैंने कि तो पंखा का जिक्र ही नहीं सुना। ये पंखा और खरीदवाओगे किसानों का तो फिर बचेगा क्या? ये बहुत अन्याय हो रहा है और मैं इनके साथ, वो ये कहेंगे मैं इनके साथ धरने पर भी बैठूंगा और जो ये मांगेंगे, क्योंकि मैंने राजनीति बूढ़ा हो गया, बूढ़ा ना जो है ना हो जाएगा तो ये मैं ठाकी पटकाऊंगा कि नहीं तो जो है ना ये जब तक नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगा, ये मैं बता दूं। देखिए, पूर्व सहकारिता मंत्री सतपाल सांगवान का कहना है कि वो किसानों और आड़तियों के साथ यहाँ मौजूद है। बाजरे की खरीद जल्द से जल्द शुरू करवाने के लिए कह रहे हैं और जो इस तरह के नियम जो हैं, जो किसान को नुकसान होता है तो ऐसे नियम बिल्कुल भी लागू नहीं होने चाहिए। जी, ये न्यू कह रहे हैं धारणा लगा के दो इन न्यू को बेरा कि मशीन 6 लाख की आऊं से 6 लाख की मशीन आऊं जियो 3 जाने लग गिरे से उन मत यो लिख रहे गिरडी के सुतरा बाजरा रहा। देखो इसमें क्या कमी ही बाजरा में, कोई अड़ंगा हुआ बताओ? थैली भरी खड़ी है। मोती जी साहब, या देखो बाजरा रंगो सही में जो आया दुगनी करो तो आना मा काट के आधी बारने काट दे और आधी दे ले को आए दुगनी हो जाए हमारी। नमस्कार भाई साहब जी, मैं आप रोजू कला अनाज मंडी से प्रधान। मैं आया था मेरी समस्या लेके मंडी के लिए, लेकिन यहाँ ही चरखी दादरी में बाजरे की खरीद नहीं हो रही है, तो इसलिए मैं तो चाहता हूँ सरकार से। अच्छा एक बात बताएं, इतना महंगा बाजरा हो गया, उसका कोई फायदा मिला किसानों को? कितने फायदे मिला तो कोई फायदा नहीं। तड़का आया था वो कटवा दिया, टोकन मंडी में पड़े हम तो क्या है और 2 दिन से पड़े कुछ कोई नहीं पूछ अच्छा एक बात बताएं, आप कितने एकड़ की जमींदारा करते हैं? मैं कहता हूँ जी 8 एकड़ का जमींदारा। सच बताएं, आजकल क्या खेती में कुछ बचता है? कुछ नहीं बचता। क्या करा तो इतना क्या करें, ये तो हमने भोगना पड़ेगा। प्रशासन की चाल है, हमारी चाल है को नहीं। हमारी चाल जो होता प्रशासन की आने वाला टाइम में सल्ला घाल देंगे। जिस दिन वोट मांगना आऊंगा उस दिन रोड पर गिर जाओ ठीक रहो। अरे अगर आप रोड पर डाल देंगे आपके बच्चे क्या खाएंगे? तो ईब के खाओगे जी? ईब के खाएंगे हमने तो 3 दिन हो लिया पड़े ना खाना ना तो और कुछ भी कोई मतलब सुबह टोकन सुबह बता दें हम नहीं लेंगे, टोकन काटने लगे सुबह टोकन काट ईब नाट के कौन हम तो कौन गिरवा कहाँ जाएंगे? कल से खड़े हैं। ये बात थोड़ी। लगभग 3 महीने लगते हैं फसल को तैयार होने में और इस बीच किसान को फसल में आने वाली बीमारियों का ध्यान रखना पड़ता है, उसकी गुणवत्ता अच्छी रहे इसलिए खाद भी डालनी पड़ती है। लेकिन जब किसान अपनी फसल को मंडी में लेकर पहुंचता है तो उसे इस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में किसान का कहना है कि वैसे ही खेती में इतना ज्यादा कुछ किसान को नहीं बच पा रहा है, ऐसे में अगर इस तरह की बाधाएं आएंगी तो किसान आखिर खेती कैसे करेगा? यही कारण है कि लगातार बेरोजगारी होती जा रही है। किसानों के बच्चे लगातार खेती से दूर हट रहे हैं क्योंकि खेती बाड़ी करना अब फायदे का सौदा नहीं रहा है, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और किसानों के साथ मंडी में पहुंचने पर इस तरह का व्यवहार कहीं ना कहीं उनके बच्चों को खेती के व्यवसाय में आने से बाधा पैदा कर रहा है, उन्हें खेती के व्यवसाय में आने से रोक रहा है। चरखी दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।